दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में वायरॉइड्स, प्रियॉन और फाइटोप्लाज्मा की। तो इन तीनों टॉपिक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे वायरॉइड्स, प्रियॉन और फाइटोप्लाज्मा होते क्या है, इनसे होने वाले डिजीज़ क्या है और इन सभी के लक्षण क्या है। तो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वायरॉइड्स की। तो वायरॉइड्स को सबसे पहले थ्यूडिनर ने 1971 में डिस्कवर किया था और उन्होंने इसका नाम दिया था ए सेलुलर पार्टिकल, जिसका मतलब होता है वायरस लाइक, यानी कि विषाणुओं की भांति। अब बात आती है कि वायरॉइड्स होते क्या है। वायरॉइड्स इज ए स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आपको बता दें कि जो वायरॉइड्स होते हैं एक तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और इनमें प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा कि वायरॉइड्स में केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, उसका प्रोटीन कोट नहीं होता। चूँकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो इस वजह से इनमें सेल्फ रिप्लिकेशन यानी कि स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है। ये अपने आप को विभाजित करके और नए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वायरॉइड्स होते हैं पुनः अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। The first viroid discover was found to causes potato tuber spindle disease, यानी कि पहला जो वायरस डिस्कवर किया गया था उससे एक रोग होता है पोटैटो ट्यूबर स्पाइंडल डिजीज़। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक नॉर्मल पोटैटो ट्यूबर है, लेकिन जब इसमें एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है यानी कि जब डिजीज़ हो जाता है तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है, इसमें स्पॉटिंग हो जाती है और पोटैटो में ढेर सारे डिफॉर्मिटीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रियॉन्स की। तो जैसा कि हमने वायरॉइड्स में देखा कि वायरॉइड्स में केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, वहीं अगर हम बात करें प्रियॉन्स की तो प्रियॉन्स में केवल प्रोटीनियस पार्ट होता है वायरस का जो कि डिजीज़ कॉज करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रियॉन्स में कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, केवल वायरस का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वही डिजीज़ कॉज करता है। अब बात आती है कि ये जो प्रियॉन्स होते हैं ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। तो ये ट्रांसमिट होते हैं इन्गीशन के थ्रू, ट्रांसप्लांट के थ्रू, या फिर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है अगर उनमें इन्फेक्शन हुआ है या कंटामिनेशन हुआ है तो इसके थ्रू ये क्या होते हैं कि एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से हेल्दी ऑर्गेनिज्म में जाते हैं। अगर हम बात करें प्रियॉन से होने वाले कुछ डिजीज़ की तो प्रियॉन से होने वाला एक बहुत ही फेमस डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज़। इसके अलावा प्रियॉन्स के द्वारा मनुष्यों में एक होने वाला रोग है कुरू डिजीज़, जो कि बहुत ही हानिकारक है। इसमें क्या होता है कि इंसानों का जो मस्तिष्क होता है उसके ऊतक धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं और ये ख़राब क्यों होते हैं? प्रियॉन्स के कारण। और वास्तव में ये रोग फैला कैसे, तो इसके लिए एक हिस्ट्री है कि आपको बता दें कि पपुआ न्यू गिनी नामक के लोग क्या करते थे कि जब इनके रिश्तेदार मरते थे तो अपने रिश्तेदारों के जो मस्तिष्क है उसको खाते थे, जिसकी वजह से ये जो रोग होता है वो धीरे धीरे इनके बीच ट्रांसमिट होने लगा। तो इस तरह से ये जो रोग है ये संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचा। अब इस रोग के लक्षण क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मस्तिष्क होती है वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है, मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो नष्ट होने लगती हैं। इस कारण व्यक्ति को कपकपी, अनैच्छिक मांसपेशियों में ऐंठन और कभी कभी ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है हंसने लगता है। इस कारण इस व्यक्ति को हंसने का रोग भी कहते हैं, लाफिंग डिजीज़ भी कहते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कुरू डिजीज़, याद रखिएगा ये प्रियॉन्स के कारण होता है। तो आइए एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि वायरॉइड्स और प्रियॉन में क्या डिफरेंस है। तो वायरॉइड्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डाइनर, जबकि प्रियॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एल्पर। अगला जो डिफरेंस है, जो वायरॉइड्स होते हैं ये वायरस की अपेक्षा साइज़ में छोटे होते हैं, जबकि जो प्रियॉन्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है लगभग वायरस के बराबर होता है। अगला जो डिफरेंस है, जैसा कि मैंने बताया कि वायरॉइड्स में केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, कोई भी प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता,
जबकि प्रियॉन्स में जो होता है न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, इसमें केवल प्रोटीन कोड पाया जाता है। अगला जो डिफरेंस है कि वायरॉइड्स में केवल फ्री आरएनए होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जबकि प्रियॉन्स में फोल्डेड प्रोटीन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम बात करें वायरॉइड से होने वाले डिजीज़ की तो इसका एग्जांपल है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज़। और उसी तरह अगर हम प्रियॉन से होने वाले डिजीज़ की बात करें तो इससे होता है मैड काउ डिजीज़ जो कि कैटल्स में होते हैं। इसके बाद है जैकब डिजीज़ जो कि ह्यूमंस में होता है, और एक रोग का नाम मैंने और भी बताया है कुरू डिजीज़ जो कि जैकब डिजीज़ की भांति ह्यूमंस में होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइटोप्लाज्मा की। तो फाइटोप्लाज्मा होते क्या है? फाइटोप्लाज्मा आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ग्राम पॉजिटिव प्लियोमॉर्फिक एंड नॉन मोटाइल। तो एक तरह से जो फाइटोप्लाज्मा है ये प्रोकैरियोटिक एक कोष की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि प्लियोमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक कहने का मतलब ये अपना शेप बदलता है, और ये नॉन मोटाइल होता है यानी कि ये गमन नहीं कर पाता। दे लैक सेल वॉल बट बाउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन एंड हैव साइटोप्लाज्म राइबोसोम एंड स्टैंडर्ड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है या फिर जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरे रहते हैं। और आपको बता दें कि फाइटोप्लाज्मा को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम बात करें फाइटोप्लाज्मा के डिस्कवरी की तो डोई नामक वैज्ञानिक ने और उनके सहयोगियों ने 1967 में इसकी खोज की थी, और इन्होंने मलबेरी के प्लांट के फ्लोएम में सबसे पहले फाइटोप्लाज्मा को देखा था और इसका नाम दिया था MLO यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। बाद में इसका नाम बदलकर हो गया फाइटोप्लाज्मा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइटोप्लाज्मा के प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एकोले प्लाज्माटेल्स नामक ऑर्डर से बिलोंग करता है, यानी कि इससे संबंधित है। और यदि हम बात करें इसके जेनेटिक मटेरियल की तो इसमें राइबोसोम के साथ DNA RNA दोनों ही शामिल होते हैं। और अगर हम बात करें इसके संक्रमण की तो पौधों में ये प्रायः देखा जाता है कि जो फ्लोएम के चलनिक नलिकाएं हैं उनके जो सैप है यानी कि उनके जो रस है उसमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल्स में तो एनिमल्स के ये एलिमेंट्री कैनाल, हीमोलिम्फ यानी कि रक्त नलिका, स्लाइवरी ग्लैंड और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट है वहाँ पर ये ग्रो करता है, और इसका जो वेक्टर होता है यानी कि इस रोग को फैलाने का काम करता है इंसेक्ट। अगर हम बात करें फाइटोप्लाज्मा से होने वाले डिजीज़ की तो इसके कुछ उदाहरण है जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर कैन, कोकोनट लीथल येलोइंग। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है या फिर कह सकते हैं ये कुछ ऐसे डिजीज़ है जो कि फाइटोप्लाज्मा के थ्रू फैलते हैं। तो यहाँ पर फाइटोप्लाज्मा से होने वाले डिजीज़ का जो पूरा लिस्ट है यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। आप चाहे तो इनमें से कोई 2-4 डिजीज़ के नाम आप याद कर लीजिए। जब आपको अगर एग्ज़ाम में फाइटोप्लाज्मा के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पर एग्ज़ाम्पल के रूप में इन डिजीज़ को आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वायरॉइड्स, प्रियॉन और फाइटोप्लाज्मा वो ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।